एक समय की बात है, मगध राज्य के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम नंद था। नंद बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। उसके पास एक अच्छा परिवार था, माता पिता, पत्नी और एक छोटा बेटा, फिर भी उसे लगता था कि जीवन में कुछ कमी है। नंद अक्सर सोचता, मैं इतना काम करता हूँ, फिर भी मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता। धीरे धीरे उसके मन में यह विचार घर करने लगा कि शायद परिवार ही उसकी प्रगति में बाधा है। वह सोचने लगा कि अगर वह सब कुछ छोड़कर अकेला जीवन जिए, तो शायद उसे सच्ची खुशी मिल जाए। एक दिन उसने तय किया कि वह सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाएगा और वहां तपस्या करेगा। बिना किसी को बताए वह रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि अब उसका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। सुबह हुई तो वह आगे बढ़ा और कुछ दूरी पर उसे एक शांत और तेजस्वी व्यक्तित्व दिखाई दिया। वह कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्धा थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी और उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। नंद उनके पास गया और प्रणाम किया। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम इतने चिंतित क्यों हो, पुत्र? नंद ने अपनी सारी बात उन्हें बता दी, कैसे वह अपने परिवार से दूर जाकर सच्ची खुशी पाना चाहता है। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है कि परिवार तुम्हारी खुशी में बाधा है, लेकिन क्या तुमने कभी ये समझने की कोशिश की कि वही परिवार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है? नंद ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, लेकिन प्रभु, जब मैं अपने परिवार के साथ होता हूँ, तो मुझे जिम्मेदारियों का बोझ महसूस होता है। मैं स्वतंत्र नहीं महसूस करता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, इस पेड़ को देखो। ये कितना मजबूत और विशाल है। क्या तुम जानते हो कि इसकी मजबूती का कारण क्या है? नंद ने पेड़ को देखा और बोला, शायद इसकी जड़ें। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। इसकी जड़ें जितनी गहरी और मजबूत हैं, ये पेड़ उतना ही स्थिर और सुरक्षित है। उसी तरह परिवार भी तुम्हारी जड़ें हैं। अगर तुम उन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारा जीवन भी कमजोर हो जाएगा। नंद थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसे अपनी पत्नी की मुस्कान याद आई, अपने माता पिता का स्नेह और अपने बेटे की मासूमियत। लेकिन फिर भी उसके मन में सवाल था। उसने पूछा, अगर परिवार इतना जरूरी है, तो फिर लोग क्यों दुखी रहते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, दुख का कारण परिवार नहीं है, बल्कि हमारी अपेक्षाएं और दृष्टिकोण है। जब हम अपने परिवार से केवल लेने की उम्मीद करते हैं और देने की भावना भूल जाते हैं, तब दुख पैदा होता है। ये बात नंद के दिल को छू गई, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुआ। उसे लगा कि शायद अभी भी कुछ समझना बाकी है। बुद्ध ने उसकी मनस्थिति को समझ लिया और कहा, तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओ। मैं तुम्हें एक ऐसी सीख दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगी। नंद ने सिर झुकाकर सहमति दी। उसे महसूस हुआ कि शायद यही वह मार्ग है जिसकी उसे तलाश थी। अब उसकी यात्रा एक नई दिशा में शुरू होने वाली थी, जहां वह परिवार और जीवन के असली अर्थ को समझने वाला था। नंद ने गौतम बुद्धा के साथ रहने का निर्णय लिया। उसके मन में अब भी कई सवाल थे, लेकिन वह समझ चुका था कि जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हमेशा सही नहीं होता। अगली सुबह बुद्ध नंद को अपने साथ पास के एक गांव में ले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे के साथ खेत में काम कर रहा था। बेटा थका हुआ था, लेकिन फिर भी वह अपने पिता की मदद कर रहा था। नंद ने ये दृश्य देखा और कहा, ये युवक कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ध्यान से देखो, केवल चेहरे से निर्णय मत करो। थोड़ी देर बाद काम खत्म हुआ। वृद्ध व्यक्ति ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कुछ कहा। ये सुनकर बेटे के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान आ गई। बुद्ध बोले, देखा तुमने, थकान के बावजूद उसके मन में संतोष है, क्योंकि वह अपने पिता के साथ है। परिवार के साथ किया गया हर काम, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अंत में सुकून देता है। नंद ये देखकर थोड़ा प्रभावित हुआ, लेकिन उसके मन में अभी भी एक उलझन थी। आगे चलते हुए वे एक छोटे से घर के पास पहुंचे। वहां एक महिला अकेली बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। नंद ने पूछा, यह महिला इतनी दुखी क्यों है? बुद्ध ने पास जाकर उससे पूछा। महिला ने बताया कि उसका बेटा कुछ साल पहले घर छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसे लगता था कि परिवार उसकी आज़ादी में बाधा है। अब वह अकेली है और हर दिन अपने बेटे की राह देखती है। ये सुनकर नंद का दिल भर आया। उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसने सोचा, अगर मैं भी ऐसे ही चला जाऊं, तो मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा,
कभी कभी हम अपनी खुशी की तलाश में दूसरों के दिल को तोड़ देते हैं, लेकिन सच्ची खुशी कभी भी किसी के दुख पर नहीं बन सकती। नंद की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एक साथ खेल रहे थे। वे हंस रहे थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे और बिना किसी चिंता के खुश थे। बुद्ध ने कहा, ये बच्चे हमें सिखाते हैं कि साथ रहना ही खुशी का सबसे सरल तरीका है। परिवार भी ऐसा ही होता है, जहां हम बिना शर्त एक दूसरे का साथ देते हैं। अब नंद के मन की धुंध धीरे धीरे साफ होने लगी थी। उसे समझ आ रहा था कि वह अब तक केवल अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि उसके जाने से उसके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आने लगा है कि परिवार केवल जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये प्रेम और सहारा भी है। लेकिन मैं इसे अपने जीवन में कैसे संतुलित कर सकता हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यही सबसे महत्वपूर्ण सीख है जो तुम्हें अभी समझनी बाकी है। संतुलन ही जीवन की कुंजी है, न अधिक बंधन, न अधिक स्वतंत्रता। नंद ने गहरी सांस ली। अब वह पहले जैसा नहीं रहा था। उसके भीतर एक नई समझ और एक नई सोच जन्म ले रही थी। लेकिन अभी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी। उसे अपने जीवन में इस समझ को लागू करना था और सही निर्णय लेना था। नंद के भीतर अब धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। वह समझने लगा था कि परिवार केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, बल्कि जीवन का सहारा भी है। फिर भी उसके मन में एक आखिरी सवाल बाकी था, क्या मैं परिवार के साथ रहकर भी अपने मन की शांति पा सकता हूँ? ये सोचते हुए वह गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, प्रभु, अगर मैं घर लौट जाऊं, तो क्या मैं फिर से उसी उलझन में नहीं फंस जाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सोच वही रहेगी, तो जगह बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर दृष्टिकोण बदल गया, तो हर जगह शांति मिल सकती है। इसके बाद बुद्ध नंद को एक नदी के किनारे ले गए। वहां पानी बहुत शांत था, लेकिन बीच बीच में हल्की लहरें उठ रही थीं। बुद्ध ने कहा, इस नदी को देखो। इसका पानी बहता रहता है, फिर भी ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनाता है, पत्थर, मिट्टी, पेड़ की टहनियां। अगर ये हर चीज से लड़ने लगे, तो क्या यह आगे बढ़ पाएगी? नंद ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, जीवन भी ऐसा ही है। परिवार में रहते हुए अगर तुम हर छोटी बात से टकराओगे, हर अपेक्षा से परेशान हो जाओगे, तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम स्वीकार करना सीख जाओगे, तो वही परिवार तुम्हें सुकून देगा। ये बात नंद के दिल में उतर गई। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने उसे एक और उदाहरण दिया। उन्होंने पास में बैठे एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, जो लकड़ी काट रहा था। वह व्यक्ति अपने काम में पूरी तरह लगा हुआ था, बिना किसी शिकायत के। बुद्ध ने कहा, यह व्यक्ति अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके मन में कोई बोझ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्तव्य को स्वीकार कर लिया है। नंद ने महसूस किया कि समस्या काम या जिम्मेदारी में नहीं थी, बल्कि उसकी सोच में थी। वह अपने कर्तव्यों को बोझ मान रहा था, इसलिए उसे हर चीज भारी लग रही थी। अब उसके मन में एक स्पष्टता आने लगी थी। उसने बुद्ध से कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि मुझे अपने परिवार से भागने की नहीं, बल्कि अपने सोचने के तरीके को बदलने की जरूरत है। बुद्ध ने संतोष के साथ सिर हिलाया और कहा, सही कहा तुमने। जब तुम अपने परिवार के साथ प्रेम, धैर्य और समझदारी से रहोगे, तब तुम्हें वही खुशी मिलेगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। नंद के चेहरे पर अब एक अलग ही शांति थी। उसे लगा जैसे उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया हो। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण कदम बाकी था, घर लौटना और अपने परिवार के साथ इस नई समझ के साथ जीवन जीना। नंद ने दृढ़ निश्चय किया कि वह वापस जाएगा, अपने परिवार से माफी मांगेगा और एक नई शुरुआत करेगा। अब उसकी यात्रा का अगला पड़ाव था अपने परिवार के पास लौटना और अपने व्यवहार से ये साबित करना कि वह सच में बदल चुका है। नंद ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब वह अपने परिवार के पास लौटेगा। उसके भीतर अब डर कम और समझ ज्यादा थी। फिर भी एक हल्की घबराहट उसे सताए जा रही थी, क्या मेरा परिवार मुझे स्वीकार करेगा? ये सोचते हुए वह गौतम बुद्धा के पास गया और बोला, प्रभु, अगर मेरे जाने से मेरे परिवार को दुख पहुंचा है, तो क्या वे मुझे माफ कर पाएंगे? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां माफी भी होती है। लेकिन याद रखो, माफी केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से मिलती है। नंद ने ये बात अपने मन में बसा ली और घर की ओर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अपने गांव पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
उसने देखा कि उसकी माँ दरवाजे पर बैठी है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। नंद को देखते ही उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत उठी और उसकी ओर दौड़ी। नंद ने सिर झुका लिया और कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, माँ का दिल हमेशा अपने बच्चों के लिए खुला रहता है। ये सुनकर नंद की आंखों से आंसू बहने लगे। अंदर जाने पर उसने अपने पिता को देखा। पिता का चेहरा सख्त था, लेकिन उनकी आंखों में भी चिंता और प्यार छिपा हुआ था। नंद उनके पास गया और बोला, पिताजी, मैंने बिना सोचे समझे निर्णय लिया। मैं अपने कर्तव्यों से भागना चाहता था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पिता ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा, फिर बोले, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उसे समझकर सुधारना सबसे बड़ी बात है। ये सुनकर नंद को राहत मिली। इसके बाद वह अपनी पत्नी और बेटे के पास गया। उसका बेटा उसे देखते ही दौड़कर आया और उससे लिपट गया। उस मासूम प्यार ने नंद के दिल को पूरी तरह पिघला दिया। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें शिकायत से ज्यादा सुकून था कि नंद वापस आ गया है। नंद ने अपने परिवार से कहा, अब मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा। मैं अपने हर कर्तव्य को समझदारी और प्रेम से निभाऊंगा। धीरे धीरे नंद ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। अब वह हर काम को बोझ नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए एक अवसर समझने लगा। वह अपने माता पिता की सेवा करता, अपनी पत्नी का सम्मान करता और अपने बेटे के साथ समय बिताता। पहले जहां उसे छोटी छोटी बातें परेशान करती थीं, अब वह उन्हें धैर्य से संभालने लगा। कुछ ही समय में उसके घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले तनाव और असंतोष था, वहां अब शांति और खुशी थी। नंद को अब समझ में आ गया था कि असली खुशी बाहर कहीं नहीं, बल्कि अपने परिवार के बीच ही छिपी होती है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत होती है। अब उसकी कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी, जहां वह अपनी इस सीख को पूरी तरह समझकर जीवन का सच्चा आनंद पाएगा। नंद का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जिस घर को वह कभी बंधन समझता था, वही अब उसे सबसे बड़ा सहारा और सुकून देने वाला स्थान लगने लगा था। ये बदलाव अचानक नहीं आया था, बल्कि समझ, धैर्य और निरंतर प्रयास का परिणाम था। कुछ दिनों बाद नंद ने सोचा कि उसे एक बार फिर गौतम बुद्धा के पास जाकर उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। वह अपने परिवार से अनुमति लेकर उनके पास पहुंचा। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, लगता है तुमने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया है। नंद ने विनम्रता से कहा, प्रभु, पहले मैं सोचता था कि खुशी बाहर कहीं है, लेकिन अब समझ गया हूं कि सच्ची खुशी अपने परिवार के साथ ही मिलती है। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, याद रखो, जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। परिवार के साथ रहकर अपने कर्तव्यों को निभाना और साथ ही अपने मन की शांति को बनाए रखना, यही सच्चा मार्ग है। नंद ने इस बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। समय बीतता गया। नंद अब गांव में एक समझदार और आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग उससे सलाह लेने आने लगे, खासकर वे लोग जो अपने परिवार से परेशान रहते थे। एक दिन गांव का एक युवक उसके पास आया और बोला, मुझे लगता है कि मेरा परिवार मेरी आज़ादी छीन रहा है। मैं सब कुछ छोड़कर जाना चाहता हूँ। नंद मुस्कुराया, क्योंकि उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। उसने युवक को बैठाया और धीरे धीरे उसे वही बातें समझाईं जो उसने गौतम बुद्धा से सीखी थीं। उसने कहा, परिवार तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है। अगर तुम इसे समझ जाओगे, तो तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। युवक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने लगा। नंद को अब यह एहसास हो गया था कि सच्ची सीख वही है, जिसे हम अपने जीवन में अपनाकर दूसरों तक पहुंचाएं। धीरे धीरे उसका घर और उसका जीवन एक मिसाल बन गया, जहां प्रेम, सम्मान और समझदारी का माहौल था। कहानी की सीख, परिवार केवल एक रिश्ता नहीं है, बल्कि जीवन की वह नींव है, जिस पर हमारी खुशियां टिकी होती हैं। अगर हम अपने परिवार को समझें, उनका सम्मान करें और उनके साथ संतुलन बनाकर चलें, तो जीवन में सच्ची शांति और संतोष मिल सकता है। नंद की तरह, अगर हम भी अपने नजरिए को बदल लें, तो वही चीजें जो हमें बोझ लगती हैं, वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं।